नमस्कार साथियों, एमिनेंट क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जो हमारा ये वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है, इसमें मैं स्क्वायर रूट के कुछ प्रश्न आपको करा रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से निरंतर रूप से आपसे पूछे जाते हैं। उन्हीं चीज़ों की मैं चर्चा कर रहा हूं। कल समय की पाबंदी के कारण कुछ हम प्रश्न नहीं करा पाए थे क्योंकि बहुत बेहतरीन प्रश्न थे। तो हम ये सोच रहे हैं कि टाइम जितना भी लग जाए पर आपको कंप्लीट पढ़ा दिया जाए, जिससे आपको बार बार कहीं भटकना ना पड़े। तो आज जो हम आपका समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं सीधे डायरेक्ट प्रश्नों की तरफ और आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर करते हैं। और उन प्रश्नों को हम करेंगे जो पिछले ईयर में आए हैं, प्रीवियस ईयर में मतलब आए हैं, उन्हीं प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे। जैसे एक आपका प्रश्न ये था कि √72 इंटू √363 इंटू √175 अपॉन √32 इंटू √147 √252। इसको आपको ऐसे एग्जाम में आपको दिखेगा कंप्यूटर स्क्रीन पर और लड़का क्या होगा, इससे बहुत विचलित हो जाएगा। विचलित इसलिए हो जाएगा कि सर ये कोई हमको परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं दे रहा है। तो लड़का ये सोचेगा कि कौन इतना समय वेस्ट करे। पर ये जो नंबर है ना, 252, 175, ये बड़े फेवरेट नंबर हैं एग्जामिनर के। तो बार बार रखता है, यही नंबर रखता है। तो आप जब इनको करे रहेंगे तो आप ये समझेंगे कि ये नंबर किसमें कैसे टूटते हैं। अब मैं बताता हूँ जो ऐसे टूटते हैं, जो मेरी प्रोसेस है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए हल में कि ये 72 लिखा है, इसको आप चाहें तो कोई पाप नहीं होगा अगर आप इसको पूरे को ऐसा लिख दें। पूरे के रूट, अंडर रूट इसमें भी लगा है, रूट इसमें भी लगा है, रूट इसमें भी लगा है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका प्रारूप जो है तो ऐसा चेंज कर सकते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा पाप आप नहीं कर रहे हैं कि एक सेट कर दिए। ये प्रश्न मतलब एक ही है। अब आपको थोड़ा सहूलियत मिली कि नहीं मिली? 72 लिखा है ना, तो आप इसको सीधे ऐसा अब अंडर रूट के अंदर काम करना, ठीक है। तो सर हमको ये पता है कि 9 8 72, 9 8 72 सर, यानी 9 8 72 ये टूट रहा है। तो मतलब इसको 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 8 को हम 2 का क्यूब्ड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई ये 8 है, ये 9 है, और इनका दोनों का गुणा हो रहा है तो 72 हो रहा है। जी गुरुजी ठीक है, आप ठीक बोल रहे हैं। ये सर ये भी टूटेगा, तो ये टूटेगा तो इसको थोड़ा साइड में तोड़ लीजिए, क्या दिक्कत है? 3 कम 3, 3 दूनी 6, मतलब कि सर हमको 3 से काटे तो सीधे क्या मिला? 121 मिला। और 121 हमारा क्या होता है? 11 का स्क्वायर होता है। तो सर हम 3 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 2 कर देंगे तो ये हमारा यही होगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? देख रहे हो किस तरह स्मार्ट तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। इसी तरह आपको भी एग्जाम में करना है स्मार्ट तरीके से काम। और आगे आओ, ये 5 लिखा है, कन्फर्म जान रहे हो कि 5 से कहीं ना कहीं कटेगा, यानी कि 25 सत्ते कितना होता है? 25 सत्ते 175 होता है। 25 अट्ठे कितना होता है? 200 होता है। तो मतलब कि ये क्या होगा सर, इसको आप 5 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बटे कर दीजिए, इसके क्या कर दीजिए? बटे में लिख दीजिए। जी सर ये 2 की पावर क्या है? 32 लिखा है, तो 2 की पावर 32 मतलब क्या होता है? यानी 2 की पावर 5 सर। जी ठीक है सर। 7 147 लिखा है, तो 147 को भी 7 से दूनी 14, 7 एकम 7, ठीक है। और 7 तिरके, अब ये भी कटे रहा है 7 से, 7 तिरके 21। तो मतलब कि ये 49 गुणे 3 है। क्या है? 49 गुणे 3 है। 49 को हम 7 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं सर। ये भी कहीं ना कहीं कटेगा। 252 4 से काटते हैं तो क्या होता है, 4 से काटेंगे 4 5 20, 4 6 24, 4 3 12। अब इसको 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6,
3 एकम 3, फिर से 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21। मतलब कि ये क्या है आपका 252। ये बहुत यार पूछता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। ये आप इस तरह से जब तोड़ देंगे तो आप बहुत सहूलियत में आ जाएंगे। अब जो कट रहा है उसको काटिए। 7 की पावर 1 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। 3 की पावर 2, 3 की देखो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 ये भी कट गया, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। यहाँ पास देखो कितने 2 हैं, 3 तो 2 हैं, और यहाँ पास कितने हैं, यहाँ पास 2 की पावर 5 और यहाँ पास 2 की पावर 2, तो मतलब कि यहाँ नीचे हमारा कितना बचेगा। अब देखिए ये कट गया, इससे कट गया, ये बचा 2 की पावर 4, 2 की पावर क्या बचा 4 बचा जी। ठीक है, ये 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 ये भी कट गया जी सर। अब हमारा कुछ नहीं कट रहा है शायद। 11 का पावर 2 ठीक है, 5 की पावर 2 ठीक है सर। नीचे क्या क्या बच रहा है हमारा, नीचे सर बच रहा है आपकी 7 की पावर 2 और क्या बच रहा है 2 की पावर 4 बच रहा है। और कुछ बच रहा है का, नहीं बच रहा है। अब देखो, अब इसको जब बाहर निकालेंगे क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, देखो अब अंडर रूट का साइन हटाएंगे तो ये 2 ठो 11 है, तो जब रूट के बाहर आएगा तो 1 ठो 11 बचेगा। 2 ठो 5 है, कई ठो 5 है, 2 ठो 5 है, तो अब बाहर आएगा तो कितने 5 बचेंगे सर, 1 ठो 5 बचेगा। 7 2 ठो है अंडर रूट के अंदर, तो बाहर आएगा तो 1 ठो बचेगा सर। और ये कितने हैं, 2 कितने हैं सर, 4 ठो हैं, तो बाहर जब निकलेगा तो 2 ठो बचेगा, 2 दूनी 4, इसको 4 लिख सकते हैं। मतलब ये 55/28 आपका आंसर हो रहा है। कितना, 11 × 5 = 55 और 7 × 4 = 28। ये आपका इसका आंसर हुआ। कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई दुख हो तो प्रकट कीजिए आप। ठीक है, देख रहे हैं ये स्मार्ट तरीका तब से तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि हम वीडियो देखकर हमसे बनने लगेगा, तो ये नहीं होगा। जब तक आप पेन कॉपी में इन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं आएंगी चीज़ें। सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चीज़ें सेव हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं 4 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये किससे कटेगा, 11 से कटेगा, ये 7 से कटेगा। ये सब चीज़ें जब करेंगे तो प्रैक्टिस से आएगा, हकीकत बता रहा हूँ। ठीक, और एक प्रश्न करते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न करते हैं। और कल से स्टार्ट करूँगा क्यूब के बारे में। क्यूब बहुत छोटा टॉपिक है, उसको एक वीडियो में सोच रहा हूँ कि निपटा दूँ, एक या 2 वीडियो में। और क्यूब से प्रश्न भी कम आते हैं, जो आते हैं आपके तो स्क्वायर से आते हैं। और स्क्वायर का यूज़ जो होता है तो बहुत ज़्यादा हम करते हैं कंपाउंड में भी। जब कंपाउंड इंटरेस्ट में जब शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं तब हम वहाँ पास यूज करते हैं। एक ये जो था तो पिछली दफ़ा MP पुलिस में आया था, और ये प्रश्न बहुत बेहतरीन तरीके से था। इसको हम आपको बेसिक तरीके से एकदम एक एक ऑपरेशन करके बताएंगे कि होता क्या है। देखिए, रीजन क्या है कि इसमें दे दिया है आपको, मान दे दिया है 13 का मान दे दिया है, 3.605 और 130 का मान ये दे दिया है। ठीक है, और हमको ये सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। और लड़का का सोचता है कि हम भी इसका मान निकाल दें, और क्या एग्जामिनर भी क्या याद रखेगा कि हमने मान लिया। तो आप निकाल ही लेंगे तो क्या मतलब, आप निकाल लिए तो क्या मतलब कि आपको इसके अकॉर्डिंग आपको ये मान रखना है, इसके अकॉर्डिंग ये मान रखना है। देखिए होता कैसे है, थोड़ा देखने का समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ये देखिए क्या लिखा है, आप थोड़ा ये समझिए कि जैसे 1.3 लिखा है तो इसको आप 13/10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बहुत बड़ा पाप नहीं कर रहे हैं, आप एकदम सही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है सर। देखिए वो क्या रहा है कि सर इसमें के यानी 1.3 दिया है और हमको मान दिया है 13 का, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब सर हम इसको ये लिख सकते हैं, जैसे आगे ये लिख लीजिए आप, हमको इसको ज्ञात करना है, इसको इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो सर इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। देखिएगा, सोचना समझना, 13/10 लिख सकते हैं हम क्या,
13/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप मुझे ये बताइए। लिख सकते हैं सर, पर ये 10 का मान तो हमको नहीं पता है, तो हम क्या कर दें? अगर 130 बन जाएगा तो 130 का तो मान दिया है, तो हम ऊपर नीचे 10 का क्या करते हैं? गुणा करते। भाई ऊपर गुणा किए, नीचे भाग दे दिए, तो कोई मान में परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। ये आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है कि आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, एकदम सही है। ये आप अपने सुटेबल रूप में हल करने के लिए इसको बना लिए अपने तरीके से, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है तो आपका 1300 है, सॉरी ये क्या है 1300 है, इसको 1300 कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो होगा 1300 को आप क्या 13 गुणे 100 लिख सकते हैं? भाई तोड़ के अंदर हम लिख दिए 13 गुणे 100, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं हो रही है सर। अब इसको भी ऐसे लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 13/1 2 3 यानी 1000। अब यहाँ पास से ये 1000 का तो रूट आएगा नहीं, इसमें भी 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। जी सर हम कर दिए। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा 130/100 हो गया, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा सर? ये आपका 10 रूट 13 हो जाएगा, ये ब्रैकेट है, ठीक है। प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा सर? 130 बटे ये क्या हो जाएगा? ये हो आपका हो जाएगा 4 जीरो हो जाएंगे। अब इसको जब हल करेंगे, क्या करेंगे? हल करेंगे तो क्या क्या निकल के आएगा, आप ये देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ ही पास सॉल्व कर दो, काहे वो दिक्कत दे वो कर रहे हो, बाहर निकालो सीधे ऐसे नहीं डायरेक्ट। देखो काहे आपका स्टेप काहे बढ़ा रहे हो? 2 तो 10 है तो नीचे एक आ जाएगा 10। 130 का मान क्या दिया है सर? 130 का मान आपका दिया है 11.40, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 13, √13। जी सर √13, 10 √13 का मान क्या दिया है? 3.605 दिया है। जी सर यहाँ पास से सर 130 का मान 11.40 और यहाँ पास 4 तो जीरो है, तो कितने जीरो? 2 जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको देखिए सॉल्व कीजिए, तो ये जब इसको इसमें से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1.140 हो जाएगा। ये भाग में है तो ये दशमलव इधर आ जाएगा, खिसक जाएगा एक साइड, एक नंबर इधर खिसक जाएगा, ठीक है सर। इसमें इसका जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 36.05 हो जाएगा। भाई 10 का जब गुणा करते हैं तो ये इस साइड दशमलव वो होता है, ठीक है सर। अब इसमें से भाग देंगे तो ये क्या होगा? 0.1140, ठीक है। अब इनको जोड़ दीजिए, दशमलव वालों को जोड़ दीजिए, 1.140, ठीक है। फिर क्या है आपका 3605, ठीक है। फिर क्या है 0.1140, 0 4 5 4 9 1 10 की 0, ठीक है। 1 2 ये आपका 3 हो गया, 6 1 7 37, 6 1 7 37, 37 दशमलव आपका 36, ये आपका इसका आंसर हुआ। अब ये जोड़ है दशमलव की किए हैं हम, आप लोग अपने तरीके से जोड़ लीजिएगा, आंसर आपका यही आएगा 37.3040, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जो आपको मान दिया है तो उस हिसाब से आपको वैल्यूओं को तोड़ना है, उस हिसाब से आपको जनरेट करना है और बनानी है वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं। और आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। इन तरह के प्रश्न आते हैं तो इनको नोट करिएगा, हार्ड लेवल है थोड़ा स्क्वायर के, हार्ड कुछ नहीं है। अगर लड़का पढ़ रहा है तो बनने लगता है उससे, तो कुछ नहीं हार्ड है। नहीं बन रहा है तो जोड़ा नहीं बन रहा है तो जोड़ भी हार्ड है, उसके लिए घटाना भी हार्ड है। भाई जब आप समय देंगे किसी भी चीज़ पर, समय देंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें क्या होंगी? आने लगेंगी, ठीक। अब देखो एक प्रश्न और था। प्रश्न एक क्या है कि 32, ये ऐसे चिल्लर टाइप में प्रश्न आ जाते हैं। 128 माइनस 50 को दशमलव के आप लिखिए शुद्ध 3 अंक,
शुद्ध 3 अंक तक मान। तो चलिए करिए, देखिए होता क्या है। जैसे अब देखो, अब तोड़ना सीखो दिमाग में कल अपने कंप्यूटर से भी तेज दिमाग करो, ठीक है। कंप्यूटर से सर 32 लिखा है ना, 8 चौक यानी कि कितने, 8 चौक 32 होता है, 8 चौक 32 होता है, यानी 2 की पावर हम 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। अब रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा सर? 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। देखो ये 2 की पावर 5 है, कितनी है? 2 की पावर 5 है, तो 4 तो 2 में बाहर आएंगे तो 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। नहीं आ रहा है समझ में? देखो, अरे यार देखो, 32 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 लिख दिए, ये आपका 32 ही है, ठीक है। तो एक पेयर ये बाहर आया, एक पेयर ये बाहर आया, अब बच क्या गया सर? 2 गुणे 2 गुणे अंडर रूट 2, इसका इससे गुणा हुआ तो 4 अंडर रूट 2 हुआ। ये चीज़ें लिखा हूँ, समझ गए ना आप? ऐसा आगे वाले में भी करेंगे। किस में करेंगे? आगे वाले में भी करेंगे, ठीक है। देखो 128 मतलब कहाँ से टूटता है सर? 28 जो है तो ये आपका काट दो, 108 से कट रहा है क्या? देखो 8 कम 8, ठीक है जी सर। 8 45 8 48, ठीक है, कट रहा है। मतलब इसको आप लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं सर? हम लिख सकते हैं 8 गुणे 16, नहीं, इसको आप लिखेंगे सर, काटिए तो 8 कम 8, ठीक है। 8 कम 8 और क्या कहते हैं? 8 कम 8 और 4 8 45 8 छंग 48, 8 छंग 48, ठीक है। अब 50 को आप कैसे काटेंगे सर? 50 को हम 25 गुणे 2 लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। 128 को फिर से चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि 128 जो है तो आपका 8 एक कम 8 हो रहा है, ठीक है। 8 छंग 48 यानी 2 की पावर 4, इसको ऐसे भी लिख लो, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है, यही है 2 16 और ये 8, ठीक है। देखो 4 की पावर 2, इसको यहाँ पास से कितने बाहर आएंगे? कितने बाहर आएंगे? 4 ठो 2 हैं, 2 कितने हैं? 4 है, तो सर 2 ठो 2 आ जाएंगे बाहर, यानी इसको 4 लिख दें। 2 की पावर 2 ना लिख कर हम 4 लिख दें जी सर। यहाँ पास 3 ठो है 2, तो 1 को 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा? अंडर रूट 2 जी सर। 25 यानी सर बाहर आएगा, 25 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो 5 बाहर आ जाएगा जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। 4 अंडर रूट 2 जी सर। 8 अंडर रूट माइनस 2 20, ठीक है सर। और ये कितना हुआ? 5 अंडर रूट 2 सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखा ना, ये क्या हो रहा है? 8 5 कितना हो रहा है? 8 5 सर आपका कितना होता है? 12 अंडर रूट 2 हो रहा है, ठीक है। अब माइनस 4 अंडर रूट 2 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पास में तो माइनस में आ रहा है, ये माइनस में आपका कितना आ रहा है? माइनस में आपका आ रहा है ये माइनस अंडर रूट 8 2 आ रहा है, माइनस 8 अंडर रूट 2 आपका ये आ रहा है। 8 अंडर रूट 2 5 अंडर रूट 2 4 अंडर रूट 2, ये आपका यही आंसर होगा, क्योंकि माइनस माइनस से हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? जैसे माइनस 8 अंडर रूट 2 माइनस 5 अंडर रूट 2, ठीक है। तो इनको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? 8 5 सर 13 होगा, माइनस 13 अंडर रूट 2, और फिर इसमें से प्लस माइनस घटेगा तो प्लस क्या होगा? 4 अंडर रूट 2 घटेगा, तो ठीक है। जोड़ घटाना अगली वीडियो में करेंगे, अंडर रूट वाला घातांक करने में करेंगे, ठीक है। तो अब घटेगा तो 13 में तो 13 मुँह घटेगा, 4 घटेगा, अच्छा 9 होगा, 9 अंडर रूट 2 होगा, ये आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। और आगे आइए, इसको अपने तरीके से तोड़ते रहिएगा, ठीक है। एक एक नंबर 2 नंबर से 2 अंक से। अब देखिए कुछ फार्मूला बेस्ड होते हैं, जैसे फार्मूला बेस्ड प्रश्न जो आते हैं आपके, तो क्या आते हैं? 7 + 3 अंडर रूट 5 और
7 माइनस 3 अंडर रूट 5 का वर्गमूल अब कल वर्गमूल है। देखो ये आपसे इस तरह प्रश्न पूछता है, आप कंफ्यूज रहते हैं। हम तो ये देख लेते हैं तो दिमाग काम करता है, पर ये नहीं पढ़ते हैं कि ये क्या बोल रहा है, वर्गमूल निकालना है। तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर दूसरी का लड़का बताया है कि ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो हमको ये फोटो ये दिखाई दे रही है ए प्लस बी ए माइनस बी। भाई ए 7 इधर भी है 7 इधर भी है, बी 3 अंडर रूट 5 इधर भी है 3 अंडर रूट 5 इधर भी है, नहीं बी का मान भी बराबर है। तो हम ये पक्ष तो हमको लिखा दिखाई दे रहा है, ये पक्ष लिखा दिखाई दे रहा है सर ए माइनस बी, जी ठीक है, ए प्लस बी लिखा दिखाई दे रहा है। तो हम ये पक्ष बराबर ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए ना सर। ए का मान ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस माइनस होगा ना, 7 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 3 अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ये 5 है। जब इसको सॉल्व करेंगे 7 का स्क्वायर सर 49, 3 का स्क्वायर सर 9, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा। तो सर 49 माइनस 45 तो ये आपका 4। पर लड़का सोचता है कि 4 आंसर आ गया, पर ना गलत, मिस्टेक छोटी सी होती है। ये ऑप्शन में दे देगा 4 और आप लगा देंगे, गलती कर देंगे कि लड़का बहुत खुशी होगा 4 आंसर है होगा, पर नहीं, लिखा है वर्गमूल, तो यहाँ पास अंडर रूट होगा, फिर इसका आंसर 2 होगा। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक। हमसे ये गलतियाँ हुई हैं तो हम चाहते हैं कि आपसे ना हो, बहुत बारीक चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। फिर हम लोग क्लेम करने लगते हैं कि सर इसका आंसर 4 होगा। रीजन ये था कि वर्गमूल लिखा था तो इसका आंसर 2 होगा, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं। अब इसको जो है तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, ये प्रश्न आ जाता है और लड़का कंफ्यूज होता है कि घातांक करने का, पर घातांक करने का नहीं है, रीजन ये स्क्वायर का है। अब हमको एक फार्मूला दिमाग में रहना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमको कहीं ना कहीं यहाँ पास ए प्लस बी दिखाई दे रहा है, ए माइनस बी दिखाई दे रहा है। जी सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का गुणा होगा तो 2 होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं दिक्कत कोई नहीं है सर। अब देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी यानी गुणन में है ये चीज़ें, जब ऊपर ऊपर का गुणा होता है नीचे नीचे का गुणा होता है। तो हम ये पक्ष न लिख कर ये पक्ष लिखें, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है सर, 2 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 4 होता है। जी सर 2 का स्क्वायर क्या होता है सर, 4 होता है। माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, बी अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, तो सर 3 लिख दीजिए यहाँ पास, कोई दिक्कत नहीं। समस्या तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है सर। ऐसे यहाँ पास अंडर रूट 3 का गुणा होगा तो 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो ए लिखा है, ए का स्क्वायर क्या होता है सर, ए का स्क्वायर सर 3 होता है। अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा सर, सीधे 3 ही निकल के आ जाएगा। 1 का सर 1 ही आएगा, क्या आएगा, 1 का स्क्वायर क्या आएगा सर 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 गुणे, अब यहाँ पास 4 में 3 गए तो 1 बचा। अब देखो यहाँ पास क्या हो रहा है, 3 गुणे यहाँ पास 2 हो रहा है। अब ये 2 से ये 2 कट गया, आपका क्या बचा 1/3, ये आपका आंसर हुआ। ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है यार, आते हैं एग्जाम में ऐसे प्रश्न जो हैं तो आपके आते रहते हैं। कल कुछ और प्रश्न कराएंगे, ठीक है। अब बहुत बेहतरीन आज हार्ड लेवल लिया हूँ, कल और इससे भी हार्ड लेवल लूँगा, ठीक है। और कुछ लैंग्वेज बेस्ड भी प्रश्न लूँगा कल। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। नमस्कार साथियों।